हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज के भी इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव किसी क्वेश्चन किए थे, उसके भी पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। ऐसा कि आप लोग ये लगातार वीडियो चल रहा है जिसका मैथ का ऑब्जेक्टिव कमजोर है या फिर जिसको मैथ से लगता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसी वीडियो में आप सही आए हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके इस एक लाइक से हमें अच्छा लगता है कि ताकि हम जो काम कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें का कि दी गई आकृति, यहाँ पे चमक रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा कि दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC तब x का मान ज्ञात की। यहाँ पे x लिखा है, x मान ज्ञात, यानी कि यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, इसमें यहाँ पे आपको x दिख रहा है, ये यहाँ पर a लिखा है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी समांतर होता है तो क्या करते हैं लोग कि इधर वाला हिस्सा यानी कि AD बटा DB, DB बराबर AE बटा E और C। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, E और C। तो AD के जगह पर आप देखेंगे तो x दिया गया है, x, और DB की जगह पर 16, यहाँ पे 16 दिया गया है, तो इसको भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे AE देखेंगे तो 34 दिया गया है, बराबर में 34। उसके बाद EC 17। अगर इसी को हल कर देंगे आप, अब तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इधर से इधर गुना होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 17 x होगा और बराबर में हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हम लोग तो 500 लगभग, जैसे 554 हो जाएगा। ठीक है, 544, जैसे गुना करके देखिए आप लोग कि 16 में तो 16 चौका 64, 6 बच गया हर से, और उसके बाद 16 दिया 43 और 6 54। ठीक, और उसके बाद देखिए 17 इतना कटाइएगा तो कितना बचेगा, 32 बार में आएगा। चाहे ऐसे समझिए कि 17 तिहाई 51, यानी कि पहले 3 आ गया, तो यानी कि ऑप्शन में देखिए कि पहले 3 किस में है, तो पहले 3 इसमें है, तो यानी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछता है तो आप दोनों को क्या कीजिए, बराबर कीजिए, ऊपर और नीचे, और इधर वाला को बराबर कीजिए और इस साइड में भेज दीजिए, और दोनों को इक्वेशन की तरह क्या कीजिए, बना दीजिए, तो जिससे आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कटाने आता है, यहाँ होगा आपको 32 आएगा पूरा कट उट के। ऐसे भी देखिएगा कि फर्स्ट में 3 है तो ऑप्शन में किस में फर्स्ट में 3 है तो फर्स्ट में 3 कर देंगे। अगर आपको सब में दिखे कि 3 है तो आप पूरा करके देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, यहाँ कह रहा है, ये देखिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, तो करना कुछ नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर देना, जो आपको दिया गया है उसका स्क्वायर करना है। यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या दिया रहे तो उसका हमेशा क्या करना है, आधा करना है। समझ आ रहा ना, आधा आधा करने का मतलब है कि जैसे अगर आपको 16 दिया गया है तो 16 का आधा यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि 4 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 4 होगा। ठीक, अगर त्रिज्या पूछ रहा है, जैसे फिर से दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अगर क्षेत्रफल दे के कभी भी त्रिज्या पूछे तो उसका सीधे से आधा यानी कि वर्गमूल निकाल देना, तो यानी कि 4 दिया तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इसलिए देखिएगा कि किस ऑप्शन में दिया गया है, 2:1, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल देके कभी भी अनुपात आपको पूछे और साथ में यहाँ पे ब्रीथ होके, तो वहां पे क्या करते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्र क्षेत्र का, भाई निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल छूट छूट गया, तो क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक, तो आपको याद होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको कंफर्म याद होना ही चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 को पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा, तो आपको पूर्ण संख्या तो पता ही होगा। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि 0 1 2 3, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 लग गया तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4, कई को पूछा था संख्या, यहाँ पे 5 को पूछा है, 5 को, तो यानी कि देखिए
पूर्ण संख्या यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया संख्या। अब माध्य निकालना है हमें। तो माध्य निकालने के लिए आपको, अगर हो सकता है कि आप एवरेज पढ़े हो, तो माध्य और एवरेज सेम ही होता है, ठीक। जैसे कि संख्या का है 1 2 3 4 5, तो 5 से नीचे क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। पांचों संख्या यानी 1 2 3 4 5, और इस सबको जोड़ देंगे, यानी कि 0 में 1 जोड़े तो 1, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, यानी कि 5 से 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका कितना आ गया, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 आ गया, ठीक। यानी कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, और जो आएगा रहेगा उसको नीचे भाग दे देगा, ठीक। उसे एक यानी कि एवरेज निकालिए फिर माध्य निकालिए, सेम चीज होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार यानी कि 3 को चाहिए संख्या जो कि क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होने। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3, यानी कि एगो दूगो तीन गो हो गया माध्य। तो इसका माध्य कय गो, प्रथम यानी कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1 2 3, तो कय गो हुआ, 3 गो हुआ। संख्या कय गो है, 3 गो, तो नीचे 3 रहेगा, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 में 3 जोड़े 3, 3 3 6, यानी कि 6 गो ऊपर, यानी कटेगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, ठीक। यहाँ पर भी आपका कहा गया 2 आंसर आ गया, यानी कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार संख्या, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, ठीक। इसका भी ऑप्शन यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि छठा नंबर की किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो याद रखना कि किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, ठीक है, माइनस में नहीं होती है, या फिर एक से अधिक भी नहीं होती है, ठीक। एक से अधिक भी नहीं होती है और माइनस भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो दिया गया है प्लस में दिया गया, और ये जीरो तो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो माइनस में प्रायिकता नहीं होती है या फिर एक से अधिक नहीं होती है। तो ये सारी जो दिया गया है सब एक से छोटा है, और ये एक जो है एक से बहुत छोटा है, यानी कि माइनस है, यानी कि माइनस में प्रायिकता किसी घटना नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की किसी पासा फेंकने पर, यानी कि एक, सॉरी मान लीजिए एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होती है। वो पासा फेंकेंगे तो उसमें 3 प्रायिकता पाने की क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक हमारा लूडो छक्का होता है ना, तो उसमें 3 कितना होता है, एक ही 3 होता है ना। ये मान लीजिए लूडो छक्का हम बना दे, लूडो इस तरह से लूडो बना दे अगर हम, तो इसमें कई गो होता है, 3 ही ना होता है आपका, ठीक। जैसे एक ऊपर होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4 5, जो ही होगा समझ लीजिए, यानी कि क्या होता है इसमें, एक एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये लूडो छक्का में 6 इतना अंक होता है ना। गोले जब फेंकेंगे आप भर के जब फेंकते हैं तो उसमें क्या अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। वही कह रहा है कि 3 कितना बार, यानी कि एक चीज फेंकेंगे उसको निकाल गए, तो हो सकता है कि एक ही बार ना 3 है, क्योंकि एक संख्या है 3 को, 3 की संख्या एक ही है ना, तो ऊपर क्या रहेगा, एक रहेगा। और टोटल घटना यानी कि कय गो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1/6, यानी कि पूरे घटनाओं की संख्या नीचे रहता है, और अभी जो घटना घट सकता है उसकी संभावना क्या है, तो ऊपर रखते हैं, यानी कि एगो 3 आ सकता है कभी, तो वही 1/6 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। 1/6 आंसर, यानी कि 3 पाने की प्रायिकता क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, 2025 है नाम से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है 8 नंबर की एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। एक पासा फेंकेंगे, ठीक है, एक पासा यानी कि जो लूडो छक्का मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिसमें 2 से भाग ना लगे पूरा पूरा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 है जो अभाज्य संख्या है, 3 है जो अभाज्य संख्या, 5 है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 1 है, 3 है और 5 है अभाज्य संख्या। अब उसके बाद कह रहा कि अब कई गो संख्या, 1 2 3, कई गो संख्या है, तो 3 को, आई पूरा कई गो है तो 6 गो, यानी कि कटेगा तो 1/2 आंसर इसका हो जाएगा, 1/2 आंसर किसका। तो एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 9 नंबर की cos 60 डिग्री प्लस 1 का cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1
ये सवाल दिया हुआ आपका, ठीक। अब उसका मान निकालना है। तो आपको याद होगा कि cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 हो जाता है। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 हो जाता है। प्लस में है ऊपर 1, यानी कि खाली ऊपर का पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए cos 60 डिग्री तो 1/2, ये पहले से 1 दिया है तो 1, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका, 3/2 आएगा। आप देख लीजिएगा करके, क्योंकि आपको तो ये सारी चीजें आती होंगी ना, बटा के जोड़, ठीक है, बटा के जोड़ आता होगा। तो ऊपर का जोड़ेंगे तो उसी में से अगर यहाँ पे 1/2, 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाए, -1 हो गया। तो यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको कि अगर हम 1/2 प्लस में 1 बराबर, तो इतना आ गया। फिर अब इसी चीज को कह रहे हैं कि 1/2 -1, तो कितना बचेगा, 1/2। आपको आगे देख लीजिएगा, आपका इतना ही बचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम कितना आपको दिखा पाएंगे। यानी कि 1/2 -1, 1/2 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करके, ठीक है। तो आपका 3/2 हो गया। और एक संख्या जो है इसके नीचे लिखा जाएगा 1/2, इस तरह से लिखा जाएगा। जगह नहीं, सॉरी, दिख तो नहीं रहा आपको। जैसे समझिएगा कि जब भी 4 गो बटा होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख पाएंगे आपका 3/2 और 1/2। तो जब 4 बटा होते हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाला वैसे लिखा जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। यानी कि यहाँ पे 3/2 हो गया यहाँ पे, और नीचे वाला ऊपर चल गया, तो दो दो कट गया, बचा क्या, सॉरी माइनस, यहाँ पे आपका माइनस में 1 बचेगा ना, माइनस में 1/2 बचे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस में यहाँ पर आएगा -2, यानी कि कट गया, -1 बचा, तो बराबर में -3 आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, हम जानते हैं। जैसे देखिए कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 डिग्री प्लस 1 का तो 3/2 आएगा। इसको सॉल्व करें cos 60 डिग्री -1, तो माइनस में 1/2 आएगा, ठीक है, माइनस में 1/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो -3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -3, ठीक, -3 ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहेगा 10 नंबर सवाल कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो आपसे ऐसा जब भी सवाल पूछे ना बराबर बटा में, और दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आपका कंप्लीट आ जाए, तो उसका सीधे से आंसर क्या कीजिएगा, 1, ठीक। क्या 1 कीजिएगा कि ऊपर बटा में 18 है, नीचे 72, तो दोनों को जोड़िए 90 डिग्री आएगा। और दोनों को जोड़ने के बाद जब भी 90 डिग्री आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहीं तक रखने देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शेयर कर दे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है।